तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग कक्षा 2 हिंदी सारंगी पढ़ेंगे। घर, जिस घर में हम लोग रहते हैं, जे हमारा प्यारा सुंदर सा घर होता है, होम स्वीट होम, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कविता है। घर हमें क्या देता है, घर में हमें कैसा लगता है। सब किसी किसी के छोटे घर होते हैं, किसी किसी के बड़े घर होते हैं, पर घर जैसे भी होते हैं सबके बहुत प्यारे होते हैं। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अपने सामने एक बुक खोल के रखिए, जो कक्षा 2 की हिंदी की अपनी अपनी बुक खोलिए, पेंसिल हाथ में पकड़िए और मेरे साथ रीडिंग करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। घर, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले, खेल खा ले, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। देखिए, आप इस पोयम को ना समझते हैं। रीडिंग हमारी हो गई, आप लोग फिर से रीडिंग कीजिएगा, उस पोयम को लर्न कीजिएगा। ओके, हम इसके शब्दार्थ को समझते हैं। ये पोयम क्या कहना चाहती है, क्यों है। देखिए, बच्चा है, ये पूछ रहा है अपने पापा से कि पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले, अगर हम पापा के साथ कहीं पिकनिक पे जाते हैं ना, या कहीं घूमने जाते हैं, मार्केट मॉल वगैरह कहीं भी जाते हैं, तो फिर वहाँ पे खेलते हैं पार्क में या गार्डन में, फिर भी क्या होता है, लेकिन नहीं भूलता लेकिन घर। लेकिन फिर भी याद रहता है ना कि यार घर वापस जाना है, घर है हमारा, घर जाना है हमको। कहीं भी हम पापा मम्मी के साथ जाते हैं, लेकिन घर की याद थोड़ी ना भूलते हैं। नहीं आपको लगता पापा माँ की गोदी सागर। बच्चा बोल रहा है, क्या पापा आपको ऐसा नहीं लगता ये जो घर है ना वो माँ की गोदी सा? क्यों? माँ की गोदी में बहुत आराम मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से इसे ऐसा लगता है जैसे ये माँ की गोदी सा घर है, और इसमें कितना अच्छा और प्यारा और अच्छी सी नींद आती है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। देखिए, प्यारा प्यारा ममता वाला, देखिए इसमें माँ का जिक्र कहीं नहीं है, शायद इसकी माँ नहीं है, लेकिन ये बोला है घर की, जो घर में बैठता है कहीं खेलता है तो उसे ऐसा ही लगता है जैसे वो माँ की गोद में बैठा है। थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता है घर। जैसे हम कहीं बाहर गए हैं घूमने या खेलने, जब थक जाते हैं तो घर ऐसा लगता है ना कि ये हमारा मतलब बेड की तरह बिछाए, बोलते हैं आओ इस पे लेट जाओ, हम पर आराम करो। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता है घर। जब वो कुछ खाना आप लोग खाते हो, दूध पीते हो बॉर्नवीटा डाल के, या कुछ भी करते हो, तो फिर नई ताजगी आती है ना घर में। स्कूल से थक हार कर आप लोग वापस आते हो, फिर आपके लिए मम्मी गर्मा गर्म खाना लाती है, तो अच्छा लगता है ना खा पी कर कि चलो अब तो फिर से नई ऊर्जा आ गई, नई एनर्जी आ गई, अब जाके फिर से खेलते हैं। तो यही पोयम आपकी जो कविता है बता रही है। इसके कविता के जो लेखक हैं वो है दिव्यक रमेश। दिव्यक रमेश इस कविता के लेखक हैं, इन्होंने ये कविता लिखी है। चलिए अब हम लोग इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है बातचीत के लिए, हम इसमें बातें करेंगे, प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी। पहला प्रश्न है, आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा लगता है, क्यों? अच्छा, पूछ रहे हैं आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा क्यों लगता है भाई। अरे हम लोग देखिए, आप लोग भी अगर आपके पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर घूमने जाए हो, किसी होटल में स्टे किया है, मतलब रूम लेके कहीं रुके हो, धर्मशाला या होटल या रेस्टोरेंट, कहीं भी XYZ रुके हो, तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये हमारा, भले ही वो बहुत अच्छा रूम लिया है पापा ने, बहुत अच्छा सब कुछ है, फिर भी नहीं लगेगा कि घर है। जितना अच्छा फील ना आपको रिलैक्स होके घर में लगेगा, उतना नहीं लगेगा। अब ये आपसे पूछ रहे क्यों आपको अच्छा लगता है, तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग अपनी भाषा में। ओके, आपको अपनी ऑल लैंग्वेज में बोलना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है। हिंदी है तो हिंदी बोलिए, बांग्ला है तो बांग्ला बोलिए, तेलुगु है तेलुगु, अपनी ऑल लैंग्वेज में इनकी आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, दूसरा प्रश्न है, आपको कब कब घर की याद आती है? बताइए कब कब आती है? जब आप स्कूल में होते हो, नींद आती है, या आपको भूख लगती है, तब आपको घर की याद आती है। फिर कहीं बाहर होते हो तो लगता है जब हम घर पे होते ना तो ऐसे खेलते, या नहीं खेलने देती मैडम स्कूल में, ऐसा लगता है ना।
हाँ, तो आपको ये भी बताना है कब कब घर की याद आती। तीसरा प्रश्न है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा जाता है? क्योंकि घर की जो माँ की गोदी में जितना आराम मिलता है ना, जितना आनंद मिलता है, उतना ही उसे घर में मिलता है। फोर्थ प्रश्न है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। आपके घर में कोई ऐसा घटना हुआ, जैसे दिवाली का काम ज्यादातर घर का सब लोग मिलके करते हैं, या मान लीजिए पानी जो नल होता है ना, टैप नल, पानी का खुला रह गया, पूरे घर में पानी भर गया, फिर सारे लोगों ने मिलके निकाला हो। ऐसी कोई घटना जो भी आपके घर में हुई है, जो सब लोगों ने मिलके काम किया है, उस घटना को आपके बारे में बताना है आपको। चलिए, नीचे है खोजे जाने। पहला है घर। कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। पहले से याद कीजिए बेटा, और फिर अपने पेरेंट्स को, दादा दादी, किसी को भी सुनाइए। घर या परिवार पर उससे उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनने के लिए कहिए। घर या परिवार पे वो लोग कोई कहानी जानते हो या फिर कोई कविता जानते हो, उनसे बोलिए अब हमको सुनाइए कोई, ठीक है। जब वो लोग छोटे होंगे, उनने भी तो कोई बुक में पढ़ी होगी ना, तो वो लोग अपनी कविता सुनाएंगे। दूसरा है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। परिवार के लोग आप किस नाम से बुलाते हैं? आपकी माँ की बहन, आपकी जो माँ की बहन है वो आप किस नाम से बुलाते हैं? ऐसे मुझे जहां तक पता है मौसी बोलते हैं। आपकी ऑन लैंग्वेज में जो बोला जाए वो आप लोग खुद वहां पे लिखिए। आपकी माँ के भाई मामा होते हैं, माँ। आपके पिताजी की बहन बुआ, बुआ। आपके यहाँ जो बोला जाए वो लिखिए। आपके पिताजी के भाई, आपके पिताजी के भाई कौन होते हैं? चाचा। छोटे हैं तो चाचा, बड़े हैं तो ताऊ, इस तरह से। या फिर अंकल, ताऊ भी बोलते हैं, अंकल भी बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ पे बोला जाए, ताऊ। या फिर आप लोग अंकल भी लिख सकते हैं, अंकल। जो आपके यहाँ पे बोला जाता है वो आप एग्जैक्ट भरिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोग मस्ती कीजिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।